हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आनंदीज रेनबो। रेनबो तो सबने देखा है ना। और कितना अच्छा लगता है। इधर देखो, इस विंडो में है ना रेनबो, कलरफुल रेनबो। तुम्हें पता है हाउ मेनी कलर्स इन द रेनबो? वेरी गुड, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। अब बेटा रेनबो कब दिखता है बेटा? जब क्लाउड्स हो, बारिश भी हो रही हो हल्की हल्की, और सूरज भी चमक रहा हो, तब हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है। अब ये जो बच्ची है, इस बच्ची का नाम क्या है? आनंदी। ओके। और इसके पास ये छोटी सी कैट भी है। ये दोनों देखो बाहर देख रही है ना विंडो से। क्या देख रही है विंडो से बाहर? रेनबो देख रही है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर? इट वॉज अ रेनिंग आउटसाइड, कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप। इट मीन्स आनंदी जो थी वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फास्ट अस्लीप का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अब देखो, हमने पहला कलर कौन सा लिया था? ये रेड कलर। अब मैं जो लाइंस खींचूंगी वो कौन सी खींचूंगी? ऑरेंज, क्योंकि रेड के बाद कौन सा है कलर हमारे पास? ऑरेंज। ओके। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप का मतलब क्या होता है? वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। ड्रीमिंग ऑफ रेनबो। अब वो गहरी नींद में तो हमको भी सपने आते, ड्रीम आते हैं ना। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखना, है ना। तो ड्रीमिंग ऑफ रेनबो, तो वो रेनबो का सपना देख रही थी। शी वॉक अप टू लुक आउट फॉर हर विंडो। शी वॉक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। तो वो जागी, उठ गई। वॉकअप का मतलब क्या होता है? जाग गई। देखो, वेक मतलब होता है जागना, और वॉक जो होता है वो उसका पास्ट टेंस होता है। वॉकअप मतलब जाग गई। आउट, लुक आउट ऑफ हर विंडो, और वो अपने विंडो से देखने लगी। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। देयर वॉज अ ह्यूज, ये HUGE ह्यूज होता है बेटा। इसको हक भी पढ़ते बहुत सारे बच्चे, बट इट्स अ ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। तो जो आनंदी थी ना बेटा, उसको स्काई में क्या दिखाई दिया? बहुत बड़ा रेनबो दिखाई दिया। ओके। द थर्ड कलर इज येलो, सो वी विल सेलेक्ट द थर्ड कलर, येलो। This is our yellow color. Now I am writing with the yellow color. वहाँ पे उसे बहुत बड़ा रेनबो दिखाई दिया अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। अक्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? वो इस तरीके से, यानी पूरे आसमान को कवर कर रहा था। ठीक है, तो इस वाली चीज को हम बोलते हैं अक्रॉस। ओके। वो जो रेनबो था वो बहुत बड़ा था, ह्यूज था, और कहाँ पर था? अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। जो ब्लू स्काई था उसमें वो दिखाई दे रहा था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आनंदी रेन आउट टू द गार्डन विद मिली। अब मिली कौन थी? मिली थी इसकी कैट। ये जो कैट थी ना छोटी सी इसके पास, इसका नाम था मिली। आनंदी रेन आउट। रेन आउट का मतलब क्या होता है? बाहर दौड़ कर आई। रेन मतलब दौड़, रन मतलब होता है दौड़ना, और रेन इसका क्या है? पास्ट टेंस है। तो ये बाहर दौड़ती हुई आई टू द गार्डन विद मिली। अब वो कहाँ पर आई? गार्डन के अंदर आई। किसके साथ आई? मिली के साथ आई। मिली कौन थी? हर फेवरेट कैट। वो उसकी फेवरेट कैट थी। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। चलो अब हम कलर चेंज करते हैं। हमने येलो कलर देख लिया। अब देखो, येलो के बाद यहाँ पे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। तो अब हम चूज करेंगे ग्रीन कलर। तो अब हमने ग्रीन कलर चूज किया है, क्योंकि येलो के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ग्रीन कलर। अब आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को क्या करना अच्छा लगता था? ड्राइंग करना अच्छा लगता था, पेंटिंग करना अच्छा लगता था। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना ड्राइंग और पेंटिंग करना? अगर अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में यस लिखो। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर। आज वो किसको पेंट करना चाहती थी? फ्लावर्स। जो फ्लावर्स उसके गार्डन में थे, फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन। उसके गार्डन में जो फ्लावर्स थे वो उनको कलर करना चाहती थी विद द कलर्स ऑफ
द रेनबो। अब वो कौन से कलर करना चाहती थी? रेनबो। जैसे हमने अभी चेंज किए ना कलर, पहले मैंने कौन सा कलर लिया था? रेड, फिर ऑरेंज, है ना, फिर येलो, देन हमने ग्रीन कलर दिया। तो आनंदी को भी ऐसे कलर से बहुत मज़ा आता था, तो उसे कलर करना, पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो अब वो कलर करने के लिए कहाँ पर आई थी? गार्डन में। अब गार्डन में वो किसको कलर करना चाहती थी? फ्लावर्स को। ओके, सो वो फ्लावर्स को कलर करना चाहती थी। अब हम आगे देखते, फिर से देखो कितना बड़ा सा रेनबो है। शी कलर्ड वन फ्लावर विद वॉयलेट। अब हम भी वॉयलेट कलर लेते हैं। वेयर इज वॉयलेट कलर? ये तो इंडिगो कलर हो जाएगा। वॉयलेट कलर, दिस इज आ वॉयलेट कलर। सो शी कलर्ड वन, ये वॉयलेट कलर नहीं, ये तो ब्लू कलर बन गया है। देखो अभी हम अपना वॉयलेट कलर बनाते हैं। वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, हियर इज लाइक, ये हमारा वॉयलेट जैसा दिख रहा है। ठीक है, सो शी कलर्ड वन फ्लावर विथ वॉयलेट। उसने एक फ्लावर को कौन सा कलर किया? ये वॉयलेट कलर किया। ठीक है, एंड अनादर विद द इंडिगो। और दूसरे कलर को किससे किया? इंडिगो। इंडिगो ब्लू कलर जैसा होता है। ठीक है, इंडिगो ऑफ द रेनबो। वन विद द ब्लू, वन को किससे किया? ब्लू कलर से। ठीक है, एंड द लीव्स विद द ग्रीन। और लीव्स को किससे कलर कर लिया? ग्रीन कलर से कर दिया। वन विद ऑरेंज, वन विद रेड। एक को ऑरेंज, एक ऑरेंज फ्लावर किया, एक रेड फ्लावर किया। बट शी लेफ्ट येलो। अब उसने येलो, तो वो उसका बच गया। अब येलो फ्लावर उसने नहीं बनाया। अब बताए येलो किसको बनाया होगा? सोचो येलो किसको बनाया होगा? देखो देखो देखो, रेनबो में येलो कलर कुछ दिख रहा है? सन। वेरी गुड। सो बट शी लेफ्ट येलो सो दैट सन में लुक ब्राइट एंड गे। सो अब वो भूल गई थी येलो कलर, तो येलो कलर रेनबो का किसने ले लिया था? सन ने ले लिया था। तभी तो सन इतना ब्राइट शाइन करता है येलो कलर का। सो सन में लुक ब्राइट एंड गे। ब्राइट एंड गे का मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी येलो कलर जैसा सन दिखाई देता है। एंड लो देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। अब देखो कितना ब्यूटीफुल गार्डन लग रहा है, क्योंकि उसने डिफरेंट डिफरेंट कलर से फ्लावर को कलर कर दिया। द सन गेव अप, द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। सो जो सन था उसने कौन सा कलर उठाया बेटा? येलो कलर, है ना। तो वो अपने येलो कलर के साथ बहुत शाइन कर रहा था। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, द रेनबो वॉज गोन। सो अब जो रेनबो था ना बेटा, रेनबो ने क्या किया? सारे कलर्स दे दिए, बहुत सारे कलर तो इसने फ्लावर में भर दिए। बाकी ये जो येलो कलर था ना, वो किसने ले लिया? सन ने ले लिया। तो सन भी येलो कलर से बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। ठीक है, और ये सारे कलर्स देने के बाद रेनबो जो था वो चला गया। रेनबो वॉज गॉन मीन रेनबो चला गया। अब हमारा चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट। सो हम अब कलर्स देखते हैं। जो रेनबो के कलर है ना बेटा, इस तरीके से याद रखोगे। विबग्योर, विबग्योर का मतलब होता है, वी मतलब वॉयलेट कलर। ओके, वॉयलेट कलर मतलब जो पर्पल कलर, बैंगन का कलर होता है ना, उसे हम वॉयलेट कलर कहते हैं। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जो नील ब्लू कलर होता है ना, उसको हम इंडिगो बोलते हैं, बट ये ब्लू से थोड़ा डार्क होता है। और बी मतलब ब्लू, बी का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर। और जी मतलब ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन कलर। और वाई मतलब येलो। तो वाई का मीनिंग होएगा येलो कलर। और आर, उसके बाद आता है हमारे पास ओ। ओ का मतलब होता है ऑरेंज। सो ओ मतलब ऑरेंज कलर। और आर मतलब रेड कलर। ठीक है, हमने उस समय उल्टा स्टार्ट किया था। पहले रेड कलर लिया था, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, और फिर वॉयलेट। वॉयलेट जो तुमने बैंगन खाया है, ब्रिंजल, उसके जैसा कलर होता है वॉयलेट कलर। ओके, आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें हैव यू सीन अ रेनबो? क्या तुमने कभी रेनबो देखा है? अगर देखा है तो लिखो यस, आई हैव सीन द रेनबो। व्हेन डिड यू सी इट? कब देखा है तुमने रेनबो?
जब बारिश भी हो रही होती है, हल्की हल्की बारिश होती है और सन भी शाइन करता है, तो उस समय हमें रेनबो दिखाई देता है। ओके, वेयर डिड यू सी इट? कहाँ देखते हैं हम रेनबो? ऑब्वियस सी बात है, स्काई में ही देखते हैं हम। कहाँ देखते हैं रेनबो को? स्काई में। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट? जब सनराइज, सनराइज का मतलब होता है जब सूरज उगता है ना बेटा, जब सूरज आता है सुबह सुबह, तो उस समय जो स्काई होता है ना वो रेड कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का दिखाई देता है? रेड। ठीक है। और सनसेट जो होता है जब सूरज डूबता है, उस समय भी रेड ऑरेंज कलर का हमें दिखाई देता है आसमान। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज में एक PDF शेयर करूंगी, उसमें करेंगे हम। ठीक है। हाँ तो बेटा अब हम करते हैं वर्कशीट, जिसका क्वेश्चन 1 है स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर स्टेटमेंट तुम्हें सही लगता है तो T लिख देना, ट्रू लिख देना, और अगर स्टेटमेंट रॉन्ग लगता है तो वहाँ पे हमें फॉल्स लिखना है, उसके लिए हम F लिखेंगे। ओके, सो देयर वॉज अ डल रेनबो आउटसाइड। रेनबो डल था, जल्दी सोचो। डल मतलब जिसमें कलर नहीं होते हैं, अच्छे कलर नहीं होते हैं, तो ये तो रॉन्ग है ना। उसमें रेनबो में कौन से कलर थे? ब्राइट कलर थे। ब्राइट मतलब बहुत शाइनी, है ना। देयर वॉज अ ब्राइट रेनबो, सो इन्होंने लिखा है डल रेनबो, सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसलिए हम फॉल्स लिख देंगे। सेकेंड है हमारे पास आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को ड्रॉ और पेंट करना अच्छा लगता था। यस, वेरी गुड, तुमने चैप्टर अच्छे से समझा है तभी ये आंसर बता पा रहे हो। वेरी गुड बेटा। इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश नहीं हो रही थी। अरे उस चैप्टर में लिखा था ना बाहर तो बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, तो इन्होंने बोला इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड, तो ये तो फॉल्स है, गलत है। तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे? F। वेरी नाइस। फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। अब बेटा जो फ्लावर्स होते हैं ना वो हमेशा स्प्रिंग सीजन में ही उगते हैं। स्प्रिंग सीजन पता है कौन सा होता है? बसंत। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन को बसंत ऋतु। बसंत का मतलब जो फरवरी और मार्च का जो महीना होता है ना बेटा, फरवरी मार्च में सीजन कैसा होता है? बिल्कुल न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस समय फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ग्रो का मतलब ब्लूम, खिलते हैं। तो फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं। यस, तो इसमें हम भरेंगे ट्री। ठीक है, T फॉर ट्रू। मॉनसून मेक्स अस फील सैड। अब जब मॉनसून सीजन आता है, मॉनसून मतलब बारिश, बारिश के मौसम में हम सैड फील करते हैं? नहीं ना, हमको तो मज़ा आता है बारिश में गीले होने में, और जब बारिश बंद हो जाती है तो हम कागज़ की नाव बना के उससे डालते हैं, पानी में चलाते हैं। तो मॉनसून सीज़न तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें हम मस्ती भी कर सकते हैं। और मम्मी क्या बनाती है पता है? गरम गरम पकोड़े बनाती है। तो मॉनसून सीज़न में हम सैड थोड़ी होते हैं, हम तो हैप्पी हो जाते हैं। तो इसके लिए ये फॉल्स है, इन्होंने गलत लिखा है। सैड थोड़ी होते हैं, हम तो हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th MCQ है। ओ 6 ट्रू फॉल्स है। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप का मीनिंग मैंने क्या समझाया था बेटा? फास्ट अस्लीप मतलब बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तो यस, क्यों सो रही थी? क्योंकि वो मन में अंदर वो सपने देख रही थी, है ना, जब वो गहरी नींद में सो रही थी। तो ये सही स्टेटमेंट है, आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। पीपल एन्जॉय द सन इन द विंटर। पीपल को, जो लोग होते हैं, उनको विंटर सीजन में, विंटर मतलब सर्दी, सर्दी के मौसम में सन, सूरज की रोशनी में बैठना अच्छा लगता है ना। तुम भी बैठते हो ना बेटा धूप में, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस समय हम कहाँ बैठते हैं? सन के नीचे, है ना, यानी सनलाइट में। सो हमें धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम। तो यस, इट्स ट्रू। ठीक है, ये सही है। समर इज़ हॉट। ऑब्वियसली समर यानी गर्मी का सीज़न, और गर्मी में तो तुम्हें पता ही है ना, चंदा मामा, सूरज कितना तेज चमकता है, तो उस समय तो हॉट लगता है ना। तो समर इज़ हॉट, तो ये तो सही है, तो इसलिए हम T लिखेंगे। द रेनबो वॉज गोन आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन। जो रेनबो था वो चला गया। गोन का मतलब चला गया। कहाँ चला गया? फिर से आसमान में, है ना। और उसने क्या किया? अपने सारे कलर्स किसको दे दिए? फ्लावर को। और सन को पता है ना, याद है ना कौन सा कलर दिया था सन को? सोचो सोचो सोचो, सन को कौन सा कलर दिया था? येलो। वेरी गुड।
तो उन्होंने सन को येलो कलर दिया था, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो हम कलर चेंज करते हैं, जल्दी बताओ कौन सा लूँ, रेड लेते हैं, ठीक है, रेड से करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें हिंट भी दिया हुआ है बेटा। ऑन द सनी डे वी कैन सी द, जब सनी डे होता है तो सनी डे में तो हमें कौन दिखाई देगा, सोचो, एस से क्या स्टार्ट होगा, वेरी गुड, SUN, सन, है ना, तो हमें सन नजर आता है सनी डे में। ऑन द क्लियर नाइट, अब बताओ नाइट में हम क्या देखते हैं, वी कैन सी द, वेरी गुड, हम मून देखते हैं, MOON, मून। और क्या देखते हैं, एंड द स्टार, एस से क्या शुरू होगा, स्टार्स, तो हम तारे भी देखते हैं और मून भी देखते हैं, है ना। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है क्लाउडी डे। क्लाउडी डे मतलब जब मॉनसून सीजन आता है तो बहुत सारे क्लाउड होते हैं ना स्काई में, तो क्लाउडी डे में कौन होगा, क्लाउड, वेरी गुड, तुम स्पेलिंग यहाँ से भी देख सकते हो, CLOUD, क्लाउड, ओके, CLOUDS, क्लाउड्स, तो हम क्लाउडी डे में बहुत सारे क्लाउड्स देखते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन इट रेन्स वी यूज एन, सोचो सोचो सोचो, जब बारिश होती है, रेन होती है, अरे रेड बारिश कैसे हो रही है, ब्लू बारिश करवाते हैं हम, है ना, तो ये ब्लू बारिश हो रही है। अब सोचो अगर बारिश होगी तो तुम क्या यूज करोगे, जल्दी सोचो, अम्ब्रेला, वेरी गुड, UMBRELLA, ओके, सो व्हेन इट रेन्स वी यूज एन अम्ब्रेला। देन हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी वियर, अभी बहुत ठंडी चल रही है ना बेटा, अब सोचो क्या पहनते हो तुम, एस से स्टार्ट होता है, स्वेटर, वेरी नाइस वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छे से चैप्टर समझा है तभी बता पा रहे हो आंसर, स्वेटर, वेरी गुड, SWEATER, स्वेटर, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। अब तुम मुझे कलर बताओ, कौन सा कलर चूज करें, ग्रीन चूज करें, चलो 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 हम ग्रीन चूज करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सर्कल द करेक्टली स्पेल वर्ड इन ईच रो, यानी जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है ना बेटा वो हमें चूज करना है। AUSTID ये तो अस्टेड हो जाएगा, और ये OUTSID, आउटसाइड, तो आउटसाइड की तो ये करेक्ट स्पेलिंग है, तो हमने इस पे सर्कल लगा दिया। अच्छा नेक्स्ट में हमें ड्रीम की स्पेलिंग देखनी है, तो ड्रीम कहाँ लिखा हुआ है, सही 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 वाला ड्रीम, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला है, DREAM, ड्रीम, ओके। नेक्स्ट में हमें रेनबो की स्पेलिंग देखनी है, वो तो सब बच्चों को आती है, RAIN, रेन, BOW, बो, रेनबो, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्राइट, अब कैसा होता है रेनबो, ब्राइट, तो ब्राइट की स्पेलिंग कौन सी होती है, BRIGHT, ब्राइट। अब ब्राइट रेनबो कब दिखता है, जब स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, तो क्लियर की कौन सी स्पेलिंग सही लग रही है तुम्हें, ये वाली, नहीं इसमें तो डबल आ रही है, ये तो नहीं हो सकती है, ये वाली होगी, CLEAR, क्लियर, ओके। सो अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स, इसमें तो बहुत मजा आएगा, चलो चलो अब जल्दी से मेरे को कलर्स बताओ, कलर कौन सा यूज करें हम, कौन सा, ऑरेंज यूज करते हैं हम, है ना, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ ये पहली वाली स्पेलिंग SY, बीच में क्या भरना चाहिए, वेरी गुड, इट्स स्काई, है ना, ये स्काई के हमने इसमें फिल कर दिया। अब उसके बाद OT, सोचो सोचो क्या भरना चाहिए, OUT, आउट, वेरी गुड, तो हमने OUT आउट भर दिया। FST, सोचो क्या आएगा, वेरी नाइस, FAST, फास्ट,
देन फोर्थ नंबर में कौन बताएगा? B-IGST, BRIGST, ब्राइट। ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी। और ब्राइट का अपोजिट क्या था, याद है तुम्हें? ब्राइट का अपोजिट था डल, जिसमें कोई कलर नहीं होते, गंदा सा होता है, उसको डल बोलते हैं। बट रेनबो कैसा होता है? ब्राइट होता है। ओके। देन हमारा फिफ्थ है, सोचो किसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो सकती है फ्लावर की? FLOWER। अब ई को भी कट कर लेते हैं, हमने ई को यूज़ कर दिया ना। अब सिक्स्थ में हमारे पास क्या है? DR-W, तो DRAW। ओ माय गॉड, ए ऑप्शन तो मैंने डाला ही नहीं है, ए एक बार ही डाला है। कोई बात नहीं, तो DRAW, ड्रॉ। ओके। मे भी हो सकता है इस तरीके से स्पेलिंग आए, DRAW, तो यहाँ पे हम क्या भर लेंगे? आर भर लेंगे, तो DRAW, ड्रॉ हो जाएगा। चलो अब चलें हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे। जल्दी से हम ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलो जल्दी, मुझे कलर बताओ, कौन सा कलर? हाँ, इंडिगो कलर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ये वाला इंडिगो कलर। चलो, व्हाट हैपन्स इन द स्प्रिंग सीजन? बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया ना, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? वेरी नाइस। फ्लावर्स क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स ऐसे बहुत खिल जाते हैं। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदी वोक अप टू लुक आउट फॉर हर। अब बताओ, आनंदी जब वॉक अप, जाग गई, तो उसने कहाँ देखना शुरू किया? विंडो से बाहर देखना शुरू किया। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विंडो। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। इन विच सीजन डू वी एंजॉय गोइंग टू द पूल? अब जल्दी सोचो, पूल में जाना है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करनी है, कौन से सीजन में जाओगे? विंटर सीजन में? ठंड में जाओगे? नहीं ना, ठंड में तो हम नहाते भी नहीं हैं। कौन कौन बच्चा नहीं नहाता है डेली? कमेंट बॉक्स में लिखना कौन नहाता है रोज। ओके। चलो, स्विमिंग पूल में हम कब जाते हैं? समर सीजन में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब हम कहाँ जाते हैं? तब हम जाते हैं स्विमिंग पूल में, है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश वॉज शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। येलो कलर से कौन शाइन कर रहा था? रेनबो ने येलो कलर किसको दिया था? वेरी गुड, सन को दिया था। ओ माय गॉड, तुमने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है। चलो, अब तुमने वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, उसके लिए थैंक यू। और ये वीडियो तुम सबको शेयर कर सकते हो। और पहले तो तुम खुद पढ़ाई करना, खुद अच्छे से इस वीडियो को देखना, ताकि तुम्हें क्वेश्चन आंसर अच्छे से आ जाए। बाय बाय।